सलाम आदाब तमाम मेरे दोस्तों को। फिर से मुलाकात हुई एक नई सी वीडियो के अंदर, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में जिस समस्या का समाधान सॉल्यूशन जो है बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और बहुत सारी दिक्कतों के सबब वो अलग अलग डॉक्टर्स का रुख करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाके उसको अपनी फरियाद सुनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पे ये होती है कि डॉक्टर ही खुद उसको सही इलाज के लिए नहीं बताता है। डॉक्टर ये बताता ही नहीं है कि आपको इस किस्म की दिक्कत हो रही है और इस किस्म की दिक्कत को इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो ये समस्या होती है और बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं। कोई पेट की दवाई खाता है, कोई म्यादे की दवाई खाता है, कोई सिर दर्द की दवाई खाता है, कोई आँखों में ऐनक लगाने का प्रयास करता है, किसी को गर्दन की दर्द होती है तो पता नहीं कौन कौन से ट्यूब लगाने लगता है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक किस्म बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाती है कि उनकी मेमोरी जो है ख़त्म हो जाती है, तो वो बादाम खाने लगते हैं फिर। हालांकि मेमोरी जो है वो बादामों से नहीं बढ़ती है, ये चीज़ उनको भी पता होता है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ वो कर रहे होते हैं। एक उम्मीद, एक आस होती है उनको कि इस तरीके से ये ठीक हो सकती है चीज़। तो उनमें जो परेशानियां जो आती हैं, दिल का उचाट होना, मतलब दिल में परेशानी जैसी होना, दुख जैसा महसूस होना, बेवजह दुख जो है उनको लाख होता है। रात को जो है वो उठ के बैठ जाते हैं, मतलब नींद ही नहीं आती है रात को। ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ओवर थिंक करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, बस ओवर थिंक से उनका ये दिमाग जो है वो चकराने लगता है। बस ये इसमें दर्द महसूस होती है, गर्दन में दर्द महसूस होती है। उसके बाद पेट की दर्द भी इससे होती है। पेट में IBS जैसी जो है वो बीमारी जो है पैदा हो जाती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की दिक्कतें जो है बहुत सारे लोगों को ये परेशानी आ जाती है। तो अलग डॉक्टर के पास, कभी हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं मुझे हार्ट की कोई दिक्कत हो गई है, मुझे हार्ट बीटिंग तेज़ हो रही है, इसकी परेशानी कभी आती। कभी म्यादे के डॉक्टर के पास कि मुझे गैस बन रही है और गैस की वजह से ही शायद ये तमाम दिक्कतें आ रही हैं, तो वो गैस वाले डॉक्टर के पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, म्यादे वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी इस साइड दर्द होती है कहीं छाती में, तो छाती वाले एक्सरे कराते हैं कि नहीं मुझे कोई अंदर से कोई दिक्कत है, छाती कोई दिक्कत है। लंग्स के, फेफड़े, कभी कभी किसी को रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, एसिड रिफ्लक्स आ जाता है कभी कभार, क्योंकि म्यादे की जब दिक्कत होती है तो एसिड रिफ्लक्स आता है, यानी कफ टाइप वो आते हैं बाहर। तो उसको लगता है कि नहीं मुझे पता नहीं कौन सी गंभीर बीमारी हो चुकी है अंदर से। गैस बनने लगती है म्यादे के अंदर, गैस बहुत ज़्यादा आने लगती है, एब्डोमेन में गैस बनती है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत आने लगती है। डकारें, बदबू जो है मुँह से बहुत ज़्यादा आती है। अपने आप का ख्याल नहीं कर पाता है वो, अपनी अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो ढंग से नहीं कर पाता है। तो ये दिक्कतें आती है उस इंसान को, जिसको एंजाइटी की असल में प्रॉब्लम होती है। और एंजाइटी की जब प्रॉब्लम उसको पता चल भी जाती है कि एंजाइटी की मुझे प्रॉब्लम है, अब मैं ओवर थिंक करता हूँ, मैं ज़्यादा किसी चीज़ पे ज़्यादा सोचने लगता हूँ, तो ये एक प्रॉब्लम है एंजाइटी की। बाकी कोई, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि बाहर का कराया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आप मुझसे रिटर्न में ले लिखिए कि अगर जिसको ये दिक्कत है, ओवर थिंकिंग की दिक्कत है, मतलब ज़्यादा किसी चीज़ पे सोचने लगता है, हेडेक होने लगती है, IBS की प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि दिल जो है तेज़ तेज़ धड़क रहा है, या फिर डर उसको महसूस होता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम है, ये कोई बाहर का कराया नहीं है, कराया नहीं है, बल्कि ये आपको दिक्कत है एंजाइटी की। और बहुत सारे लोगों को ये अपनी लाइफ में कभी न कभार ऐसा होता है। इसके बहुत सारे कारण रहते हैं, जेनेटिक कारण भी रहता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रहते हैं। ज़्यादातर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये होता है कि बचपन जो है इस तरीके के माहौल में वो गुजरा होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ आती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम आती है। तो अब इसका करना क्या है? अब वीडियो बनाने का मकसद क्या है मेरा? वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये सही इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँचाई जाए ताकि वो सही से इसका इलाज करा पाएँ। देखो, संभव बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं दवाइयों से इसका इलाज नहीं होता, दवाइयों से भी इलाज होता है। हाँ, अगर किसी को लंबी दिक्कत है, मतलब किसी को काफ़ी समय हो गया होता है, तो दोनों चीज़ें चलती हैं। साइकोथेरेपी जिसे कहते हैं वो, और दवाइयाँ साथ में, वो आराम से 5, 6, 7 महीने में आसानी से इसे बाहर आ सकता है, या हो सकता है साल भी लग सकता है। लेकिन अगर किसी को दिक्कत 2 या 3 साल या 4 साल या 5 सालों से है, तो और उतनी ज़्यादा सवियर नहीं है, मतलब माइल्ड किस्म की है, तो साइकोथेरेपी से ही, कुछ टॉकिंग थेरेपी से, कुछ सेशन से उससे ये चीज़ बाहर आ सकती है।
तो आप में से किसी को भी दिक्कत अगर है, आपको या आपकी फैमिली में से किसी को है या आस पड़ोस में अगर किसी को लगता है कि इस किस्म की दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने बारे में लिख सकते हैं, अपने आप पता लिख सकते हैं, अपना नंबर लिख सकते हैं। बाद में आपको मैं यहाँ से व्हाट्सअप नंबर भी दे सकता हूँ, आप व्हाट्सअप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इस समस्या से जूझ रहा था काफ़ी सालों से, मतलब कम से कम 15-20 सालों से मैं ये जूझ रहा था। और ये तमाम सिम्टम्स जो मैंने बताया, ये मैंने किसी से देखे नहीं हैं, कहीं पे देखे नहीं है नेट या किसी और यूट्यूब चैनल से, बल्कि ये मैंने खुद महसूस किए हैं। ये खुद मेरे साथ हो रहा था ऐसा, इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। और इससे पहले वीडियोस के अंदर मैंने कुछ पर्चियाँ भी दिखाई थी आपको, शायद आपको यकीन आता नहीं आता, इसकी पर्चियाँ मैंने दिखाई थी कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी, और इस होने के बाद मेरे साथ और क्या क्या चीज़ें हुई कि मुझे कोई भी डॉक्टर जो है इस किस्म का नहीं मिल रहा था, ये बताता कि एंजाइटी की प्रॉब्लम है। यानी कि 15-20 साल में ऐसे ही जूझता रहा पता लगाने के लिए कि ये क्या है, क्या चीज़ असल में। और बहुत सारे लोगों का मिथ भी था कि नहीं, ये जो है ये जो साइकेट्रिक है ये पागलों का डॉक्टर है, ये पागल लोगों का के रोग को ठीक करता है। और ये भी अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा कुछ है, कोई साइकेट्रिस्ट के पास अगर जाता है, कोई दिमाग वाले डॉक्टर के पास अगर जाता है, तो ये वो लोग कहते हैं कि नहीं देखो ये पागल वाले डॉक्टर के पास जा रहा है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से बाकी हिस्से बीमार रहते हैं, इस तरीके से हमारा जहन भी कभी कभी बीमार रहता है, किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस से जो है वो चीज़ हो जाती है। तो इसमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना जल्दी हो सके जो है आपने उसका इलाज उतना जल्दी करना है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख सकते हैं, तो मैं जल्द अज जल्द जो है उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। और ये मेरी एक पर्सनल रियल स्टोरी है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, एक ही वीडियो में बताना जो है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।